हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग फिर से हिंदी का क्लास लाए हैं। हिंदी का क्लास यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लाए हैं जो आपकी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस 5 से 6 दिन में आप ये पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और मैं बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये क्वेश्चन 100% ही आपके एग्जाम में आएंगे। 1 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 1 साल में मेरा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि ये एग्जाम आएंगे आएंगे। तो चलिए बिना देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। टोटल 37 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 37 क्वेश्चन, मात्र 37 प्रश्न पढ़े, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, लहना सिंह एक सिपाही है। लहना सिंह एक सिपाही है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र एवं नायक है। लेखक ने लहना सिंह के चरित्र को पूरी तरह उभारा है। मतलब कहना चाह रहा है, कहानीकार कहना चाह रहा है कि जो लहना सिंह है वह एक सिपाही है और वह एक इस कहानी का पात्र और एक प्रमुख नायक है। ऐसा क्यों? क्योंकि लहना के आसपास जितना भी घटना घटता है उससे लहना सिंह के चरित्र को दर्शाता है। ये पूरे चैप्टर में लहना सिंह ही एक प्रमुख पात्र है। तो देखिए, जैसे कहानी का नायक, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लहना सिंह का प्रमुख पात्र तथा एक नायक भी है। मैंने आपको बताया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए वह कैसे अपने लिए सर्वप्रथम नवीन की रचना कर सकता है। नवीन मतलब नया। मनुष्य के बात करने का तरीका क्या हो सकता है, उत्तम बात वह क्या कर सकता है और वह अपने अंदर नया शब्द, नया बातचीत कैसे उत्पन्न करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेगा। मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका आत्मा वार्तालाप से होता है। आत्मा वार्तालाप मतलब आत्मा से, मतलब मनुष्य की बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी आत्मा से बात करना। आत्मा वार्तालाप से होता है मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है या विकसित करता है जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य का अर्थ होता है, तात्पर्य का अर्थ होता है अपने आप पर नियंत्रित करना। अगर आप अपने बोली विचारों पर काबू नहीं करोगे, आत्मा वार्तालाप पर नियंत्रित नहीं करोगे, तो अगर किसी को बुरा भला बोल दोगे तो लड़ाई हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। इसलिए अपने आत्मा को, अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी होता है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लिखें। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य के बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से, अगर हम लोग जो बोलते हैं उससे हमारे अंदर का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है।
तथा एडिशन का कहना है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही होनी चाहिए, बीच में ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अगर हम लोग बातचीत करते हैं दो लोग के बीच में ही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो उस बात को सुनेगा तो वो कोसों दूर यानी बहुत दूर तक वो फैला देगा, इसको कहेगा उसको कहेगा, ऐसे में फैल जाएगा। इसीलिए असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही होनी चाहिए, जो एडिशन साहब का कहना है। तीसरा आदमी आएगा तो यह बात कोसों दूर जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला होती है जो यूरोप के लोगों में काफ़ी प्रचलित है। वहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान मंडली होते हैं उन लोग में बात होती है, उसको सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। देखिए वही लिखा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला या प्रवृत्ति होती है जो यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। इस बातचीत की प्रवृत्ति एक पूर्ण सभा एवं काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली होती है। जो मैंने आपको बताया है कि यह एक विद्वान मंडली होता है, बहुत मैंने आपको बताया कि एक इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान मंडली होते हैं। उन लोग के आपस में बातचीत जो होता है उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और इस बातचीत को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। और ये जो अत्यंत सुख मिलता है इसका दूसरा नाम होता है अत्यंत गोष्ठी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा था पाठ के सारांश को लिखिए। मतलब उसने कहा था चैप्टर में जितना भी घटना घटा है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो देखिए, कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर, याद रखिएगा कहानी का जो आरंभ हुआ था अमृतसर नगर के चौक बाजार से हुआ। में एक 8 वर्षीय सिख बालिका जो है सूबेदारनी तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक लहना सिंह के छोटे से वार्तालाप से होती है। दोनों ही बालक एवं बालिका बाजार आए हुए थे, मतलब मामा के यहाँ आए हुए थे, तो वो लोग बाजार गए हुए थे घूमने। तो लड़का लड़की से मुस्कुराकर बोला, तेरी कुरमाई होगी। कुरमाई का अर्थ होता है सगाई हो गई, कुरमाई का मतलब सगाई। तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की ने जवाब में धत कह करके चली गई। धत करके मतलब आंखें चढ़ा करके चली गई और लड़का मुंह देखता ही रह गया। ये लड़का एवं लड़की फिर से 2-3 दिन बाद टकरा जाता है। तो लड़का फिर से वही प्रश्न पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई। उधर से लड़की का जवाब आता है, हाँ मेरी कुरमाई हो गई। तब यह लड़का अपना सूझबूझ खो देता है और एक लड़के को नाली में धकेल देता है और एक कुत्ते को पत्थर मारता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी होता है या घातक रोग होता है जो पहाड़ी इलाकों में देखने को अक्सर मिलता है। अगर पहाड़ी इलाके में आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो उससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे कांटे होते हैं, वो आपके पैर में भी चुभ सकता है और उस कांटे से एक घाव उत्पन्न हो जाता है। अगर उस घाव को सही समय तक अगर इलाज नहीं करवाओगे तो उससे आपको कैंसर भी हो सकता है और कैंसर से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार लिखना है। गैंग्रीन एक प्रकार का घातक रोग घाव से उत्पन्न होता है। घातक रोग जो पहाड़ियों
क्षेत्रों में ज़्यादातर देखी जाती है। इस रोग के होने का कारण कांटा का चुभना, पैर में कांटा चुभ जाता है जिससे यह घाव का रूप ले लेती है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना कराई जाए तो व्यक्तियों की जान भी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 7, डायरी क्या है? डायरी जो होता है एक ब्यौरा होता है जिसमें जो साहित्यकार होते हैं वह अपना अनुभव लिखते हैं, वह दैनिक जीवन में क्या क्या किए। और ये जो डायरी है यह हंसते हुए अकेलापन चैप्टर से लिया गया है जो मल्ले द्वारा लिखा हुआ है। तो देखिए डायरी क्या है। डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का एक ब्यौरा होता है। दैनिक ब्यौरा होता है या बोल सकते हो ये डायरी है, नोट है अपना। आप कुछ भी लिखते हो अपने नोट्स में लिखते हो, अपने डायरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हो। सेम वैसा ही एक मल्य जी का एक डायरी है, उसमें ये अपना अनुभव लिखते हैं, वे बड़े सच्चाई के साथ इसमें लिखते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमारे अंदर वाणी नहीं रहेगी, अगर हमारे अंदर वाणी नहीं रहेगी, वाक शक्ति नहीं रहेगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे और किसी से अपना दुख शेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वाक मतलब वाणी का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन लाइफ के लिए। तो देखिए कैसे लिखना है। वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलना या बोलने की क्षमता। इससे प्रतीत होता है कौन गूंगा है, कौन बोल रहा है। अगर सभी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो एक दूसरे का दुख सुख भी नहीं बांट पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में वाक शक्ति का होना जरूरी है, समझे। क्वेश्चन नंबर 9, लहना सिंह एवं सूबेदारनी के बीच संवादों को लिखिए पाठ के अनुसार। तो देखिए बचपन का संवाद, लहना सिंह और सूबेदारनी बचपन में मिले थे। तो देखिए उनका संवाद क्या है। तो पाठ में लहना सिंह एवं सूबेदारनी के बीच संवाद, बचपन का संवाद। बचपन में क्या क्या बात हुआ था? तो लहना सिंह पूछता है तेरे घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरे? तो जवाब आता है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? तो अंतरा सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, मैं अभी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर बाजार में है। इतने देर में लड़का ने कौन? लहना सिंह मुस्कुरा कर पूछ दिया तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई मतलब सगाई। कुरमाई हो गई। तो लड़की ने आंखें चढ़ाकर मतलब धत करके, शर्मा करके, गुस्सा में वो भाग गई। लड़का मुंह देखता ही रह गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु कौन है? इसको किसकी प्रतीक्षा है? इसको किसकी प्रतीक्षा है, मतलब किसकी प्रतीक्षा में है? तो देखिए विष्णु एक माँ है जो अपने बेटा की चिट्ठी का वेट कर रही है। अपने बेटा मानक के चिट्ठी का इंतजार कर रही है जो डाकिया की राह में रहती है। तो वह विष्णु है। और विष्णु की एक बेटी मुन्नी रहती है और विष्णु का एक बेटा मानक रहता है। और जो मानक है वह एक सिपाही फौज रहता है, फौज में है, जिसका नाम मानक होता है। तो देखिए विष्णु मानक की माँ है जो अपने बेटे के चिट्ठी की प्रतीक्षा करती है।
इसलिए इसकी माँ डाकिया की राह देखती रहती है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए बिस्नी की बेटी मुन्नी और मुन्नी का भाई मानक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है? तो देखिए, उसने कहा था प्राथमिक युद्ध लगभग 1915 की पृष्ठभूमि पर लहना सिंह एवं सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप हो गया, जिससे लहना सिंह को बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी से अद्भुत प्रेम था। जो लहना सिंह की प्रेमिका है उसका नाम सूबेदारनी रहता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जो हम लोग का क्वेश्चंस 26 बच रहा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप 1 से 2 बार बड़े ध्यान से पढ़िएगा और बेहतरीन और अच्छे खासे नंबर आप लाओगे बोर्ड में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, धन्यवाद।